एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज की किरणों के साथ खेतों में काम शुरू हो जाता था और रात को लोग जल्दी सो जाते थे। उसी गांव के कोने में एक कच्चा सा घर था जिसकी दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता, लेकिन अंदर रहता था एक सपना, मां का सपना। उस घर में रहते थे दो लोग, अर्जुन और उसकी मां सीमा। अर्जुन के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 8 साल का था। उस दिन के बाद से सीमा ने कभी अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए, लेकिन हर रात चुपके से रोती थी। फिर भी हर सुबह मुस्कुराकर कहती, अर्जुन, उठ जा बेटा, तुझे बड़ा आदमी बनना है। भाग दो, गरीबी का सच। अर्जुन का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास खिलौने नहीं थे, नए कपड़े नहीं थे। कई बार खाना भी पूरा नहीं होता था। स्कूल जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, बारिश में भी, धूप में भी। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू इतना पढ़ क्यों रहा है? तू भी हमारे जैसा काम कर ले। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी मां का सपना पूरा कर रहा हूं। भाग 3। मां की हालत और अर्जुन का दर्द। एक दिन अर्जुन ने देखा, उसकी मां खेत में काम करते करते बेहोश हो गई। वो दौड़कर गया। मां, मां, आंखें खोलो। सीमा ने धीरे से आंखें खोली और बोली, मैं ठीक हूं बेटा। लेकिन अर्जुन समझ गया, अब हालात और खराब हो रहे हैं। उस रात उसने फैसला लिया, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। भाग 4। मां का विश्वास। सुबह अर्जुन ने मां से कहा, मां, अब मैं काम करूंगा, तुम आराम करो। सीमा गुस्से में आ गई, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मैं थक सकती हूं, लेकिन तेरा सपना नहीं टूटना चाहिए। उस दिन अर्जुन ने अपने दिल में कसम खाई, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। भाग 5। संघर्ष की आग। अब अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, मां के साथ काम करना, स्कूल जाना, वापस आकर पढ़ाई। रात को दीपक में पड़ना, कई बार उसके हाथ छिल जाते, कई बार आंखों में नींद नहीं होती, लेकिन हर बार मां का चेहरा उसे ताकत देता। भाग 6। अपमान और आत्मसम्मान। एक दिन स्कूल में एक अमीर लड़के ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तू क्या अफसर बनेगा, तेरी औकात देख। पूरी क्लास हंसने लगी। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उस दिन उसने तय किया, अब मैं जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दूंगा। भाग 7। बीमारी और जिम्मेदारी। 10वीं की परीक्षा से पहले सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज में पैसे लगेंगे। अर्जुन के पास कुछ नहीं था। वो गांव गांव गया, मदद मांगी। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन अर्जुन रोया, लेकिन टूटा नहीं। भाग 8। पहली जीत। अर्जुन ने परीक्षा दी। हर सवाल के पीछे उसकी मेहनत, हर जवाब में मां का सपना। रिजल्ट आया, वो जिले में टॉप कर गया। पूरा गांव हैरान था। सीमा ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था। भाग 9। शहर की सच्चाई। अब अर्जुन शहर गया। नया माहौल, नए लोग, नई चुनौतियां। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में होटल में काम। कई बार उसे बचा हुआ खाना मिलता। एक दिन मालिक ने सबके सामने उसे डांट दिया। अर्जुन टूट गया। भाग 10। मां की आवाज। उस रात फोन आया। सीमा बोली, बेटा, हार मत मानना। अर्जुन रो पड़ा। मां, बहुत मुश्किल है। सीमा बोली, मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। भाग 11। सालों की मेहनत दिन महीने बने, महीने साल। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। ठंड में पढ़ाई, गर्मी में काम, भूख में भी हिम्मत। उसका एक ही लक्ष्य था, मां का सपना। भाग 12। सबसे बड़ी परीक्षा। आखिर वो दिन आया। अर्जुन ने सबसे बड़ी परीक्षा दी। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया, और जब रिजल्ट आया, वो पास हो गया और एक बड़ा अधिकारी बन गया। भाग 13। गांव वापसी। अर्जुन कार से गांव पहुंचा। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, वही अर्जुन जो कभी नंगे पैर चलता था। भाग 14। सबसे भावुक मिलन। सीमा खेत में काम कर रही थी। अर्जुन दौड़ा और मां के पैरों में गिर गया। मां, आज आपका सपना पूरा हो गया। सीमा रो पड़ी, बेटा, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। भाग 15। अंत लेकिन शुरुआत। उस दिन के बाद अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने न